कल रात को उन लोगों ने समन्स दिया है, कम से कम 20/7/2016 को ये टोल नाके का मामला है, लेकिन हमें पता भी नहीं है क्योंकि हम थे नहीं। लेकिन बड़ी बात तो ये है कि प्री प्लानिंग इन लोगों की है, क्योंकि मेरे पास ये है, इसके अंदर नाम अलग पेन से लिखा गया है, मतलब समन्स आज से 10-12 दिन पहले यहाँ के पुलिस स्टेशन में भेज दिया गया है। और तारीख इन लोगों ने, मतलब कल मेरे 6 महीने ख़त्म हो गए और आज की तारीख 14 तारीख को वहाँ हाजिर रहने का बोला है। कोई बात नहीं, हाजिर रह लेंगे। पहले गवर्नमेंट की चाल है दबाने का, तो हम भी दबने वालों में से तो है नहीं, हाजिर रह जाएंगे वहाँ पर। और न्यायतंत्र में हम भी विश्वास रखते हैं, अगर ऐसी कोई हथकड़ी है उनके पास कि हमारे हाथों के अंदर बड़ी तरह से फिट होती है तो लगा दे वो भी, क्योंकि 17 तो गुजरात के अंदर भी वहाँ पर दंगल करने वाले हैं सब लोग। तो देखते हैं वो कितना वक्त हमें यहाँ पर रखते हैं और गुजरात में कितना दंगल होता है। हमने पहले भी कहा था कि किसी भी प्रकार से हमें दबाने का प्रयास किया, अगर किसी भी प्रकार से हमें रोकने का प्रयास किया, तो गुजरात के अंदर जो माहौल बनेगा, हम हिंसा में नहीं मानते, हम अहिंसा के आधार पर आंदोलन चलाना चाहते हैं। हमने इस बार भी कहा कि आप एक गाल पर थप्पड़ मारोगे, हम दूसरे गाल आगे धरेंगे और दूसरे गाल पर भी थप्पड़ मारने को कहेंगे हम। लेकिन बात यह है कि आप स्वतंत्रता का हनन करते हो। 6 महीने पहले ये केस आपने लगाया मुझ पर, आज तक किसी भी प्रकार का उस पर कार्यवाही नहीं करते। जब जोधपुर हाईकोर्ट के अंदर कोर्ट के माननीय जस्टिस के द्वारा बोला गया कि आपकी केस डायरी निकालो, कितने क्या किया आपने किया, तो इस मुकदमे को भी उस टाइम पर कुछ किया नहीं। मतलब कहीं ना कहीं अमित शाह और ये वसुंधरा सरकार के द्वारा आयोजित है कि हार्दिक को गिरफ्तार कर लो ताकि गुजरात में ना जा पाए। तो मैं भी मानता हूँ कि उदयपुर की धरती को तो मैं ज़्यादा मिस करता हूँ, वापस आने की ज़रूरत नहीं, दूसरी बार यहाँ पर जेल में डाल दो, रह जाएंगे जेल के अंदर। लेकिन देखते हैं, वकील आ रहे हैं, साथ में जाकर पुलिस स्टेशन के अंदर हाजिर हो गए और आन बान शान से हो गए, क्योंकि हमने ऐसा कोई गुनाह ही नहीं किया तो हम डर के जाए। 17 तारीख का आपको गुजरात जाना था और उसके एन वक्त पहले ही इस तरह का कार्रवाई की जा रही है, क्या सोच? भारतीय जनता पार्टी का यही सोच है कि अपनी सत्ता को बचाने के लिए कितने भी लाशें ढेरनी पड़े ढेर सकते हैं, कितने भी लोगों को दबा सकते हैं, जेल में भेजना चाहते हैं जो भेज सकते हैं। इन लोगों का आज से रहा नहीं, बरसों से इन लोगों की यही सिस्टम है। ना आज़ादी में सहयोग दिया, फिर भी कहते देश हमारा है। किसी भी व्यक्ति को देशद्रोह देशभक्ति के सर्टिफिकेट देने में वो माहिर है। उनकी स्कूल ही ऐसी है कि किसी को भी सर्टिफिकेट दे देते बिना किसी देखे, बिना कोई समझे। तो यही सिस्टम है। कोई बात नहीं, मैं वही कह रहा हूँ कि न्यायतंत्र पर हम भरोसा रखते हैं। और इतनी बड़ी लड़ाई लड़ने के लिए निकले, जब आज़ादी की लड़ाई थी तो कई लोगों पर केस लगे, कई लोग जेल में गए। तो मैंने पहले भी कहा कि देश के अंदर या फिर पृथ्वी के अंदर भगवान के द्वारा 3 धर्मों का सम्मान दिया है कि किसी भी व्यक्ति को 3 धर्म करने हैं, समाज धर्म, मानवता का धर्म और राष्ट्र धर्म। हमें अभी समाज का धर्म निभा रहे हैं, तो कोई बात नहीं, जेल में जाएंगे और बड़े प्यार से जाएंगे। अब तो हमारे लिए जेल हॉस्टल के समान बन गई है।